14 बरस का वनवास करके जब राम अयोध्या लौटे थे तो वहाँ की प्रजा ने घी का दीपक जलाकर स्वागत किया और अब तो 500 बरस बाद भगवान का वनवास खत्म हो रहा है। अवध में राम आ रहे हैं। ऐसी पहली बार हो रहा है जब किसी मंदिर का इंतजार पूरे देश वर्षों से कर रहा था। हम खड़े हैं इस राम मंदिर के परिसर में जो 23 जनवरी से आप सभी के लिए खुल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कीजिए राम मंदिर के दिव्य दर्शन। कैसा बना है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। राम मंदिर में कहाँ और कितनी दूर से होंगे राम लला के दर्शन। मंदिर का ऐसा मॉडल तैयार किया है। यह मंदिर का सही द्वार है जहाँ से आप राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। वही बना है जहाँ राजा विक्रमादित्य के बने मंदिर का गर्भगृह था। पूर्वी द्वार से एंट्री के बाद आपको यहाँ 32 सीढ़ियाँ मिलेंगी जो मंदिर के बरामदे या चबूतरे तक ले जाएंगे। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले आपको दोनों तरफ गजराज दिखेंगे, फिर हर दोनों तरफ सिंह की मूर्ति लगी होगी। उसके बाद सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में गरुड़ भगवान और सामने भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। कहा जाता है गरुड़ और हनुमान जी के आदेश पर आप भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ यह मूर्तियाँ ही नहीं, पूरा मंदिर राजस्थान के भरतपुर में वंशी पहाड़पुर के सैंडस्टोन से तैयार किया गया है। इन पर नक्काशी चमकती है और सॉफ्टनेस के कारण जल्दी भी होती है। इसी खासियत की वजह से पूरे देश में इस पत्थर को चुना गया है। अब सीढ़ियाँ चढ़कर हम उस बरामदे तक पहुँच चुके हैं जहाँ सामने सोने का दरवाजा है और उसके आगे राम लला की मूर्ति। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर जब बनता है तो निर्माण ऐसा होता है कि सामने से सीधे भक्तों को भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ भी आप इस मुख्य द्वार से ही सीधे राम लला के दर्शन कर पाएंगे। आपको इसकी वास्तुकला के बारे में बता दें, प्राचीन मंदिरों की तरह राम मंदिर को भी नागर शैली में बनाया गया है। इस शैली में संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे यानी विधि पर बनाया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई सागौन की लकड़ी से यह दरवाजा बना है। पहले दरवाजे पर नक्काशी की गई, फिर कॉपर प्लेट चढ़ाकर मोल्डिंग तैयार की गई, फिर इन दरवाजों को दिल्ली भेजकर वहां पर सोना मढ़ा गया। हिंदू धर्म में शुभ के जो भी प्रतीक होते हैं उनको दरवाजों पर उकेरा गया है। प्रवेश द्वार पर लगा दरवाजा, यह दरवाजा 14 फुट ऊंचाई का है और ऐसे कुल 14 दरवाजे पूरे मंदिर में लगे हैं। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप सबसे पहले नृत्य मंडप में पहुँचेंगे। नागर शैली में बने मंदिरों में मंडप बनाने की प्रथा होती है। एक से ज्यादा मंडप और गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच स्थित होते हैं। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी होती हैं। नृत्य मंडप में शिव तांडव से जुड़ी मूर्तियों को भी उकेरा गया है। आप देख सकते हैं यह भव्य नृत्य मंडप खम्बे पर बनाई गई इन मूर्तियों में से एक को बनाने में 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। यह खम्बे पर ऐसी 16 मूर्ति बनाई गई है। आप हर मंडप में उनके खम्बों पर बनी मूर्तियों के हिसाब से भी पहचान पाएं। इन खम्बों में कोई भी ज्वाइंट नहीं है। इन पर आइकोनोग्राफी यानी पत्थरों पर मूर्तियाँ उकेरने का काम और कार्य यहीं पर किया गया है। मंदिर में कुल 390 पिलर हैं, जिनमें 70 पिलर ग्राउंड फ्लोर पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय तक 70 पिलर पर नक्काशी का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान से आए कारीगरों ने इन पिलरों को खड़ा किया और 2 पत्थरों के बीच कॉपर के क्लिप पत्थरों को ऐसा रखा गया है कि उनके बीच जगह नहीं है। CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने इसकी गुणवत्ता की जांच की है। आप देख रहे हैं सभा मंडप यानी गुड़ मंडप। यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंडप है, जिसके बाद सीधे गर्भगृह के दर्शन होंगे। भक्तों को यहीं से अपने आराध्य श्री राम के दर्शन करने होंगे। यहाँ पर खम्भों में भगवान विष्णु से जुड़ी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। यही सामने लगा है सोने का बड़ा सा दरवाजा। अभी हमने AI तकनीक के जरिए प्रभु श्री राम की प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसी तरह से राम लला को सोने के सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। मूर्ति 51 इंच की होगी। भगवान की आंख और चरण, सब चरण जिसको कहते हैं, उसके दर्शन होंगे। जब भक्त यहाँ तक पहुँचेंगे तो गर्भगृह में रखी मूर्ति से उनकी दूरी 25 से 30 फीट की होगी। भगवान की आंखों को देख सकेंगे और उन्हें सर से पैर तक निहार सकेंगे, इसलिए खड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। इसी खड़ी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। क्योंकि यह गर्भगृह होगा इसलिए यहाँ पर आसपास कोई खिड़की नहीं होगी। इसलिए जो मंदिर आपको बाहर से खुला खुला दिख रहा था वहाँ अंदर से बिल्कुल चारों तरफ से बंद होगा। 8 दिशाएं, अष्टभुजाएं और विष्णु के 8 स्वरूपों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने अयोध्या राम मंदिर के भव्य दर्शन किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से
से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।